राम मंदिर हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, राम हमारे अंदर प्रतिष्ठित हैं। ऑलरेडी राम की प्रतिष्ठा कोई मनुष्य क्या करेगा, राम संसार की प्रतिष्ठा करते हैं। जो वहां पे ये पाखंड चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, प्राण प्राण के जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी की माता लाई थी। अगर मोदी के पास थोड़ी भी अक्ल हो, या मोदी के जो वो बिना आंख वाले गुरुजी हैं उनको भी थोड़ा बहुत पता है, 1.5 लाख पन्ने उन्हें याद हैं, उनसे पूछ लो कि राम को गाय लाई थी कि मोदी लाया है, पूछो। हम इन धर्माचार्यों से कहना चाहते हैं कि यदि वास्तव में आप धर्माचार्य हैं तो आप पहचानो कि सती संत सूरवीर कौन है और कपटी कायर क्रूर कौन है। गांठ करके नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी के तमाम उन गद्दारों ने राम भक्तों को मरवाया और उनकी लाशों पर यह राम नाम की राजनीति करी। किसी शंकराचार्य को बताया जाता कि यह कांग्रेस का शंकराचार्य है, किसी को कहा जाता है भाजपा का धर्माचार्य है, रामभद्राचार्य को कहा जा रहा कि यह भाजपा का धर्माचार्य है। जो राम का नाम लेकर के पाखंड कर रहे हैं, इन्हें ना कोई राम की मर्यादा का पता है, ना राम की नीतियों से लेना देना है। इनमें एक से बढ़ के एक धूर्त, एक से बढ़ के एक गुंडे, एक से बढ़ के एक राक्षस, एक से बढ़ के एक शैतान, अपराधी, क्रूर, नीच, कुकर्मी भरे पड़े हैं। प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक अपराधी हैं कि आधा घंटे दीपक बंद करके बत्ती बुझा करके भगवान का कीर्तन करो ताकि भगवान तुम्हारी आवाज सुन सके। अनुज हूं और मैं कफन पहन के निकला हूं सत्य को सत्य कहने के लिए और झूठ को झूठ कहने के लिए। गौ हत्या कराने वाले, गौमांस बेचने वाले या गौ तस्करी करने वालों को जो प्रमोट कर रहा है, जिसने तस्करों को या गौ हत्यारों को जिसने अपने पार्टी में स्थान दिया है, जिसने गौ हत्यारों से चंदा लिया है, जो अपराधियों को, गुंडों को बढ़ावा देता है, ऐसे अपराधी नरेंद्र मोदी को हम बहिष्कृत करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही है और इस विनाश काले विपरीत बुद्धि के प्रमाण भी आने लग गए हैं। रथ में आग लग चुकी है, यात्रा के रथ में जो बिहार से आ रहा था। और सबसे बड़ा अशुभ तो यही है कि इस तरफ ये प्राण प्रतिष्ठा का नौटंकी हो रही है और जिन राम ने जिस प्रयोजन से अवतार लिया था, धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, सब पीड़ित हैं। गौ पीड़ित है, सज्जन पीड़ित हैं और ये झूठी दिवाली मना रहे हैं। हमने तो अपील करी थी कि इन पाखंडियों का विरोध करना है जो वास्तव में जिंदा दिल हैं, जो पूरे देश से हम कहते हैं, ये भारतीय लोगों से हम कहते हैं, हमारी दृष्टि में हम सब भारतीय बंधुता के साथ खड़े हों। हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो सदाचार के मानक हैं, जो उसको अपने आचरण से प्रमाणित करके सज्जनता का परिचय दे रहे हैं, वो सभी भारतीयों से हम आह्वान करते हैं कि झूठी दिवाली मनाने का क्या औचित्य है। जिस देश में क्रूरता चरम सीमा पर हो, एक तरफ तो निरीह प्राणियों से जिसके रक्षार्थ श्री राम आए थे, गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी, राम की प्यारी गैयाएं कत्ल खानों में कट रही हैं, अन्य प्राणियों की भी हत्याएं हो रही हैं। इस देश में ये जो हमारा अंग्रेजी कानून है ना, ये पक्ष लेता है कि आप किसी भी प्राणी को मार के खाओ। गली गली में दिल्ली में हम देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं। हम तो साधु होने के नाते क्या बकरी, क्या मुर्गा, क्या गाय, क्या भैंस, किसी भी प्राणी की हत्या भारत की धरती पर नहीं होना चाहिए। यदि होती है तो हम इनको मनुष्य नहीं मानेंगे और ना हम मानवोचित इस आचार संहिता को स्वीकार करते हैं। इस भारतीय संविधान में पर्याप्त परिष्कार चाहिए जिससे यहाँ अपराधी, गुंडे, बवाली, रेपिस्ट, मर्डरर्स जो नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, जो गुंडागर्दी करके ईवीएम से चुनाव लड़के, चुनाव जीत करके जबरदस्ती थुपे पड़े हैं, हम इन सब का बहिष्कार करते हैं। हम चाहते हैं कि देश में सज्जनता का विकास हो, मानवीय प्रवृत्ति बढ़े, जिसमें मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो शिक्षा विधि से, और हम चाहते हैं कि राम की नीतियों का पालन हो, राम राज्य की जो परिकल्पना है वह हमारे देश में चरितार्थ हो। ये झूठा, ये अधूरा राम मंदिर, ये अधकुचरे कालनेमी जो राम का नाम लेकर के पाखंड कर रहे हैं, इन्हें ना कोई राम की मर्यादा का पता है, ना राम की नीतियों से लेना देना है। इनमें एक से बढ़ के एक धूर्त, एक से बढ़ के एक गुंडे, एक से बढ़ के एक राक्षस, एक से बढ़ के एक शैतान, अपराधी, क्रूर, नीच, कुकर्मी भरे पड़े हैं। कांग्रेस में भी भरे पड़े हैं, भाजपा में भी भरे पड़े हैं, अन्य दलों में भी भरे पड़े हैं जो चोरी, हिंसा, व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं। हम एक सिरे से इनका बहिष्कार करते हैं और हम आह्वान करते हैं देश के सच्चे सपूतों का, जिसको अपने आप पे भरोसा हो कि हाँ वो सपूत है, योद्धा है, वो हमारे इस सदाचार की स्थापना के लिए हमारा सहयोग करे। हमारा नारा है, प्रहरी, पोषक, ज्ञान प्रकाशक, यही राष्ट्र के सच्चे शासक। प्रहरी माने वह योद्धा जो हिंसा और चोरी से मुक्त है, हिंसा, चोरी, व्यभिचार से मुक्त जीवन जीता है, सदाचार का पालन करता है। एक पत्नी व्रत
और सदाचारी है, शाकाहारी है। ऐसा न्यायबोधी योद्धा हमारे सदाचार के इस अभियान में सहयोगी बने, और उसको भी हमने राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे कुछ साथी हैं सैनिक जिन्होंने भारतीय जवान किसान राजनीतिक मंच बनाया है। 2024 में चुनाव के माध्यम से हम ईवीएम का बहिष्कार करके बैलेट पेपर से चुनाव करके इस देश में सदाचारी सरकार बनाएंगे। इसमें हम पूरे देश का आह्वान करते हैं कि सहयोग करो, नहीं तो ये पाखंडी ऐसे ही झूठी दिवाली मनवाते रहेंगे, ऐसे ही सिंथेटिक मिठाइयाँ बांटते रहेंगे और आपको ठगते रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, मोदी जी जो हैं वो जमीन पर सो रहे, नारियल का पानी पी रहे हैं। जो काम शंकराचार्य को करना चाहिए आज मोदी जी करे, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के शंकराचार्यों की भूमिका भी निभा रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। हम अपने शंकराचार्यों से निवेदन करते हैं कि अब इन पाखंडी मोदी वगैरह को, कांग्रेसियों को, चाहे कांग्रेस का मोह हो, किसी शंकराचार्य को बताया जाता कि ये कांग्रेस का शंकराचार्य है, किसी को कहा जाता है भाजपा का धर्माचार्य है, रामभद्राचार्य को कहा जा रहा कि ये भाजपा का धर्माचार्य है, इनको शंकराचार्यों को कहा जाता है कि कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। हम दोनों से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा का मोह छोड़ करके धर्म संस्कृति का सहयोग करने के लिए सती संत और सूरवीरों का साथ दो। सती संत और सूरवीर, 3 समारत राष्ट्र को सती संत और सूर, और 3 बिगारत राष्ट्र को कपटी कायर क्रूर। हम इन धर्माचार्यों से कहना चाहते हैं कि यदि वास्तव में आप धर्माचार्य हैं तो आप पहचानो कि सती संत सूरवीर कौन है और कपटी कायर क्रूर कौन है। आपके पास वो नज़र होनी चाहिए, आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए जिससे आपको पहचान हो सके कि आपके सामने कौन आ रहा है। सती संत सूरवीर आ रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि इस देश को सदाचार के मानक को लेकर के इस देश की आचार संहिता गढ़नी चाहिए। ये अंग्रेजी स्ट्रक्चर का बहिष्कार होना चाहिए जिसमें प्रत्येक प्राणी का जो हत्या का क्रम चल रहा है इस देश में, मुर्गा, अंडा, मछली, दारू, मांस, शराब, व्यभिचार, ये जो लंदन का कानून, लिव इन रिलेशनशिप, हम एक सिरे से इनका बहिष्कार करते हैं। हम चाहते हैं कि सदाचार के मानकों के आधार पर हमारे देश की रक्षा हो, हमारी संस्कृति का विकास हो। स्वामी जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं जो मांसाहारी भोजन खाते हैं, उन पर क्या कहेंगे? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इतनी बड़ी चीज में इसलिए कहा जाता है कि संतों से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए क्योंकि संत मांसाहारी भोजन नहीं करते? कुछ लोग पहुंच रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो वहाँ पे ये पाखंड चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, प्राण प्राण के जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के, ये जो परमात्मा है वो तो सबके प्राण स्वरूप हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्राणी मात्र में जो चैतन्यता है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि करसति। प्राणी मात्र में जो प्राण प्रकाशित हो रहा है ये उस ईश्वर का ही प्रकाश है। इसमें जो 2 प्रकार की प्रवृत्ति है, सत प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति, हम चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे उन वरिष्ठों की है जो ज्ञानवान हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो वैदिक सदाचार संपन्न हैं, जो सच को सच और गलत को गलत कहने का माजदा रखते हैं। उन्हें चाहिए कि इन सभी शंकराचार्यों को पर्याप्त संसाधन प्राप्त हैं, इन मठों के आचार्यों के पास भी पर्याप्त संसाधन है। जब हम जैसे फकीर इस देश को आसे तो हिमालय घूम घूम करके मानवीय चेतना जगा सकते हैं, तो इनके पास तो पर्याप्त संसाधन है। इस देश में यदि हम भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार बनाएंगे तो सर्वोपरि सत्संग मंत्रालय बनाएंगे, जेलों को गुरुकुल बनाएंगे ताकि समझ का विकास हो सके और समझ के आधार पर मानव सभ्यता की रक्षा हो सके। आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं? राम मंदिर हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, राम हमारे अंदर प्रतिष्ठित हैं। ऑलरेडी राम की प्रतिष्ठा कोई मनुष्य क्या करेगा, राम संसार की प्रतिष्ठा करते हैं जी। कई मुसलमानों को भी इनविटेशन दिया गया है, मेरी दृष्टि में कोई मुसलमान या हिंदू नहीं है। मेरी दृष्टि में एक समझदार इकाई है और एक नासमझ इकाई है। जो नासमझ है उसका आचरण मिलेच्छों जैसा है, गलतीपूर्ण है, अविवेकपूर्ण है, उसी को हम मिलेच्छ, मुसलमान, अपराधी, गुंडा या शैतान कहते हैं। और जो सदाचारी है, शास्त्र सम्मत जीवन जीता है, उसे हिंसा को दूर करने वाला, हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू कहते हैं। कई हिंदू ये भी कहते हैं कि मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें अगर कोई मुसलमान जाता है तो वहां पर वर्जित नहीं होना चाहिए? हम उन सबका प्रवेश कराना चाहते हैं मंदिरों में जो बेचारे अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। मंदिर हमारे चेतना जागरण के केंद्र हैं। मंदिरों को हम गुरुकुल बनाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, और हमारे गुरुकुल ही थे। हर गांव के जो मंदिर थे वो गुरुकुल थे, हमारे चेतना विकास के केंद्र थे, हमारे मंदिर ही हमारे शिक्षालय थे। इसलिए वापस आज जो दुकानें बन गई हैं मंदिर, आज जो ये जो बना रहे हैं, इसको पर्यटन से जोड़ दिया है, सारे तीर्थों को नष्ट कर दिया। जिस तरह से गंगा विलास जहाज चल रहा है, जिस तरह से हमारे ऋषिकेश में राफ्टिंग चल रही है, वहीं शराब पी जा रही है, फ्रीडम कैंप के नाम पर सेक्सुअल वल्गैरिटी बढ़ रही है, जो लंदन का लिव इन रिलेशनशिप फ्रीडम के नाम पर इस देश में थोपा गया, हम इन सबका बहिष्कार करते हैं। हम भारत को सदाचार के आधार पर एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का प्रयोजन सिद्ध करेंगे और दुनिया को भी हम मानवीय मूल्यों की रक्षा के साथ, पूरी दुनिया का भी हम विश्वनाथ जगन्नाथ के एटीट्यूड के साथ संरक्षण चाहेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अधिकतर जो है भाजपा के लोगों को इनविटेशन दिया गया है, वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और
कहा जा रहा है कि गौ माता की रक्षा के लिए श्री राम को लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अगर उनके हाथों प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो आपको इससे क्या दिक्कत है? गौ हत्या कराने वाले, गौ मांस बेचने वाले या गौ तस्करी करने वालों को जो प्रमोट कर रहा है, जिसने तस्करों को या गौ हत्यारों को जिसने अपने पार्टी में स्थान दिया है, जिसने गौ हत्यारों से चंदा लिया है, जो अपराधियों को, गुंडों को बढ़ावा देता है, ऐसे अपराधी नरेंद्र मोदी को हम बहिष्कृत करते हैं। मैं अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मैं अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता। मेरे लिए वो एक अपराधी हैं। लेकिन मोदी जी के लिए नारा दिया जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को गौ माता लाई थी। अगर मोदी के पास थोड़ी भी अक्ल हो, या मोदी के जो वो बिना आंख वाले गुरुजी हैं उनको भी थोड़ा बहुत पता है, 1.5 लाख पन्ने उन्हें याद हैं, उनसे पूछ लो कि राम को गाय लाई थी कि मोदी लाया है। पूछो राम भद्राचार्य से। हाँ जी, राम जी पहले भी सबके मन में थे, लेकिन एक हवा बनाई गई और लोगों को ये बताया गया कि भाई राम जी जो है 2014 के बाद से आए हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। तो आपको लग रहा है कि वाकई मोदी जी के आने से राम लोगों के दिलों में फिर से? मुलायम सिंह के साथ सांठगांठ करके नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी के तमाम उन गद्दारों ने राम भक्तों को मरवाया और उनकी लाशों पर यह राम नाम की राजनीति करी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? कल परसों प्राण प्रतिष्ठा, कार सेवकों को मारने वाला मुलायम सिंह को ये सम्मानित करते हैं, इसलिए हम अंधभक्तों से कहना चाहते हैं कि आधा घंटे दीपक बंद करके, बत्ती बुझा करके भगवान का कीर्तन करो, ताकि भगवान तुम्हारी आवाज़ सुन सकें। और प्रभु से प्रार्थना करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा गौ भक्तों की भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे ना कोई। प्रभु की भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त सदा कोसों भागे दूर। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरा संपर्क नंबर है 9005764468। परिव्राजक दयाशंकर दास। मैं एक शहीद का अनुज हूँ और मैं कफन पहन के निकला हूँ सत्य को सत्य कहने के लिए और झूठ को झूठ कहने के लिए। मैं डरता नहीं, डरवाता नहीं। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल।